हेलो गाइस। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। सेकंड पार्ट में हमने ड्यूडेनम देखा एंड थर्ड पार्ट में हम जेजिनम एंड इलियम को कवर करेंगे। तो जेजिनम और इलियम जो होती है, मतलब वैसे तो पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6 मीटर होती है, लेकिन जेजिनम और इलियम लॉन्गेस्ट होती है, तो इसमें जो लेंथ होती है इसकी वो 6 मीटर काउंट कर लिया गया है। ड्यूडेनम को अलग ही रखा गया है जो कि 25 सेंटीमीटर की होती है। तो जेजिनम और इलियम जो होते हैं ये सस्पेंडेड होते हैं कहाँ पे? मिजेंट्री के पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे। फिर ये मोबाइल पार्ट होता है क्योंकि ड्यूडेनम जो होता है वो फिक्स्ड पार्ट होता है एंड जेजिनम एंड इलियम जो होते हैं ये मोबाइल पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो जेजिनम जो होता है वो अपर 2/5 पार्ट बनाता है जो कि मोबाइल होता है, और इलियम जो है ये लोअर 3/5 पार्ट बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर इसके इंटीरियर में देखें तो इसमें म्यूकस, सब म्यूकस, मस्कुलैरिस एंड सिरोसा, ये इसके इंटरनल लेयर्स होती है इसके ल्यूमेन की। फिर इसकी एट्रियल सप्लाई हम देखें तो एट्रियल सप्लाई में है इसका सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी, वेनस में सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन, लिम्फेटिक ड्रेनेज में सुपीरियर मिजेंट्रिक नोड्स एंड आयोटिक नोड। फिर नर्व सप्लाई में इसकी सिंपैथेटिक नर्व T9 से T11, पैरासिम्पेथेटिक में है वेगस। जब हमने ड्यूडेनम पढ़ा था उसमें था T9 T10, और जेजिनम इलियम पढ़ा तो उसमें T9 T11 है। जेजिनम और इलियम की हिस्टोलॉजी अगर हम देखें तो जेजिनम में जो विलाई प्रेजेंट होती है वो टंग शेप की होती है। उसमें कोई भी म्यूकस ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन एग्रीगेटेड लिम्फोइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं सब म्यूकोसा लेयर में। म्यूकोसा में नहीं होते हैं क्योंकि म्यूकोसा जो है वो प्रेजेंट ही नहीं होती है जेजिनम में। सब म्यूकोसा प्रेजेंट होती है, इसमें एग्रीगेटेड लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं। फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो होती है वो ड्यूडेनम की तरह होती है, मतलब कि इसमें भी इंटरनल जो होगी वो सर्कुलर होगी और आउटर जो होगी वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, एंड सिरोसा लेयर जो होती है वो आउटर मोस्ट होती है। फिर अगर इलियम की बात करें तो इलियम की जो विलाई होती है वो बहुत कम होती है क्योंकि यहाँ पे इलियम में डाइजेशन भी थोड़ा कम होता है। फिर वो थीन होती है एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसमें होता है। फिर कलेक्ट करती है इसमें क्योंकि इलियम में पेयर पैचेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं उसके लेमिना में, और सब म्यूकोसा लेयर्स भी होती है। अब हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, जेजिनम एंड इलियम में डिफरेंस है कुछ। तो जेजिनम एंड इलियम का जो डिफरेंस है ये 5 नंबर में आ जाता है। तो जेजिनम इलियम का डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन का भी डिफरेंस जो है वो आपको याद रखना है। तो जेजिनम एंड इलियम का डिफरेंस हम देख रहे हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन देखेंगे तो जेजिनम की जो लोकेशन होती है वो अम्बलाइकस के पास में होती है। इट मीन्स ये ऑक्यूपाई करता है अपर एंड लेफ्ट पार्ट किसका? इंटेस्टाइनल एरिया का। एंड इलियम जो है वो हाइपोगैस्ट्रियम एंड पेल्विक रीजन में होती है और ये ऑक्यूपाई करता है लोअर एंड राइट पार्ट इंटेस्टाइनल एरिया का। फिर इसकी वॉल देखें तो वॉल्स जो होती है जेजिनम की वो थीकर होती है एंड मोर वेस्कुलर होती है, एंड इलियम की जो वॉल होती है वो थीनर होती है एंड लेस वेस्कुलर होती है। फिर इसका ल्यूमेन देखें तो वाइडर होगा जब वो एम्प्टी होगा, एंड जो इलियम है उसका जो ल्यूमेन है वो नैरोवर होगा एंड जब वो लोडेड होगा तब। फिर मिजेंट्री अगर देखें तो मिजेंट्री में इसमें विंडोज़ जो होती है जेजिनम में वो प्रेजेंट होती है, इलियम में विंडोज़ प्रेजेंट नहीं होती। फैट जो होता है वो लेस अबंडेंट होता है, इलियम में मोर अबंडेंट होता है फैट। फिर हैं एट्रियल आर्केट्स। एट्रियल आर्केट्स जो है 1 से 2 ही प्रेजेंट होते हैं जेजिनम में, एंड इलियम में 3 से 6 प्रेजेंट होते हैं। फिर वासा रेक्टा जो होता है जेजिनम में वो लॉन्ग होता है और कम होता है, लेकिन इलियम में वासा रेक्टा जो होता है वो शॉर्ट होता है और बहुत सारा होता है। फिर इसकी सर्कुलर म्यूकस फोल्ड अगर हम देखें तो जेजिनम की जो सर्कुलर म्यूकस फोल्ड होती है वो लार्ज होती है और मोर, मतलब एक दूसरे के पास में होती है, और इलियम की स्मॉलर होती है और दूर दूर भी होती है। फिर विलाई देखें तो विलाई जो है वो लार्ज होगी, थीकर होगी, एंड इलियम की शॉर्टर एंड थीनर होगी। देन पेयर पैचेस देखें तो जेजिनम में अब्सेंट होते हैं, इलियम में प्रेजेंट होते हैं। फिर सोलिटरी लिम्फोइड फॉलिकल्स जो होते हैं वो जेजिनम में कम होते हैं और इलियम में बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर आते हैं मिकस डाइवर्टिकुलम में। अब डाइवर्टिकुलम का मतलब होता है आउट पाउचिंग। तो अब हम पढ़ेंगे मिकस डाइवर्टिकुलम। ये क्या होता है? मिकस डाइवर्टिकुलम जो है ये परसिस्ट होता है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ वेटिगो इंटेस्टाइनल डक्ट, जो कि कहाँ? एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है। अब एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है ये वाली जो डक्ट है, लेकिन वो नॉर्मली डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है कब? जब इंट्रा यूट्राइन लाइफ के 6 वीक हो जाते हैं तब। 6 वीक के बाद में डाइवर्टिकुलम जो है ये इंटरवर्टिको इंटेस्टाइनल ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। फिर ये ऑक्यूपाई होती है, सिर्फ इसके 2% सब्जेक्ट ही है जो कि ऑक्यूपाई होते हैं, और ये यूजुअली 5 सेंटीमीटर की ही होती है। जो मिकस डाइवर्टिकुलम है इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, इट मीन्स 2 इंचेस है। फिर ये सिचुएटेड होती है 6 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल, कहाँ? इलियोसिकल वॉल के 60 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल में होती है, और ये अटैच्ड होती है एंटी मिजेंट्रिक बॉर्डर, इलियम की एंटी मिजेंट्रिक बॉर्डर में अटैच्ड होती है। फिर इसकी जो कैलिबरी होती है वो इक्वल हो जाती है किसके? इलियम के। अब कैलिबरी क्या है? जो इंटरनल डायमीटर होती है किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल डायमीटर, वो जो होती है इलियम के बराबर हो जाती है डायवर्टिकुलम की डायमीटर।
मीकस डायवर्टिकुलम की जो कैलिबरी होती है वो इलियम की बराबर हो जाती है, मतलब कि इंटरनल डायमीटर जो होती है वो इलियम के बराबर हो जाती है। तो ये हमारा मीकस डायवर्टिकुलम। अप्लाइड एस्पेक्ट हम देख रहे हैं तो मीकस डायवर्टिकुलम जो है ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज करता है। फिर जो स्मॉल रीजन्स होते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा या पेनक्रेटिक टिश्यू, उसमें भी ओकेशनली ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस है वो कॉज हो जाते हैं। फिर ये जो डायवर्टिकुलम है ये जो है ये कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं जो अपेंडिसाइटिस कराते हैं, मतलब कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन इसमें होता है अपेंडिक्स में, तो उसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से अपेंडिआइटिस हो जाता है। फिर ये कुछ डिसीजेस इसमें इन्वॉल्व होती है जो कि इंटेस्टाइनल से रिलेटेड होती है। तो ये सब अप्लाइड एस्पेक्ट। फिर जेजिनम की हमने लेंथ देखी 6 मीटर। इसका डिफरेंस बिटवीन आपको बहुत अच्छे से देखना है जेजिनम एंड इलियम का। सो आज का सेशन यहीं पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।